हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के आईटी डिपार्टमेंट में आईटी एग्जीक्यूटिव्स की पोस्टें निकाली गई हैं और जो वैकेंसीज हैं वो है 54 यानी कि 54। और इस पोस्ट को अगर आप भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, अलग अलग कैटेगरीज है, अभी हम बात करेंगे उनकी। तो लास्ट डेट रहेगी 24 मई 2024। और जो वेबसाइट है वो है www.ippbonline.com। तो चलिए वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या जॉब रहेगी, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है और बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रेगुलरली हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन डाले जाते हैं और सभी की सभी जो जॉब्स रहती हैं वो वेरीफाइड रहती हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल नोटिस है, और साथ ही साथ इस ऑफिशियल नोटिस का जो लिंक है ना, पीडीएफ का लिंक, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, तो वहां पे आप जाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं क्या बताया गया है। देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रहेगा ये। कॉर्पोरेट ऑफिस, स्पीड पोस्ट सेंटर बिल्डिंग, भाई वीर सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेड ऑफिस है। अब इसमें बताया गया है कि ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं 54 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव्स की। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये जॉब रहेगी। ठीक है, और ओपनिंग डेट इसके लिए है 4 मई 2024, यानी कि इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो 4 मई 2024 सुबह 10 बजे से ये शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन अप्लाई करने की विद एप्लीकेशन फी, वो है 24 मई 2024, यानी कि 4 मई से लेके 24 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आपका एज और जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए, इसमें ना बताया गया है कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिसके लिए ये जो वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें है एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट, कंसल्टेंट। ठीक है, एज है इसमें जो रिक्वायर्ड एज है वो 22 से 30 साल है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि क्वालिफिकेशन के बाद, यानी कि जो आपने क्वालिफिकेशन है उसके बाद आपका 1 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। और वैकेंसीज है इसकी 28। ठीक है, अनरिजर्व की हैं 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए भी 2 हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है ना वो है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो एज रिक्वायर्ड है ये है 22 से 40 साल। ठीक है जी, और इसमें एक्सपीरियंस जो जॉब का रहेगा आपका, मतलब क्वालिफिकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है 4 साल का मिनिमम चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें है 21, अनरिजर्व्ड में 10 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 5, एससी 3 और एसटी 1। और लास्ट जो है ये है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट। एज लिमिट इसमें 22 से 45 साल है और एक्सपीरियंस मांगा गया है 6 साल का। और इसमें 5 वैकेंसीज हैं, 4 हैं अनरिजर्व्ड और 1 है ओबीसी की। तो ये टोटल इस तरह से कितनी वैकेंसीज हो गई आपकी, 54 जो है वो वैकेंसीज हो गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, ऑलमोस्ट सभी जो पोस्टें दी गई हैं ना तीनों कैटेगरीज के लिए, उसमें बीई और बीटेक, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम एमसीए शॉर्ट में कह देते हैं, 3 ईयर का प्रोग्राम रहता है, वो किया है। या फिर आपने बीसीए, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में की है, तो आप तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन तीनों में सेम रहेगी। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें रहेगा 3 साल का, जिसको कि 2 साल फर्दर जो है बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 साल तक का ये पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है।
नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन जो है ना वो इंटरव्यू बेस पर होगा। तो देखिए इसमें खुशी वाली बात यह है कि आपको टेस्ट सेपरेटली नहीं देना पड़ेगा, इंटरव्यू बेस ही हो जाएगा। इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा ग्रुप डिस्कशन या फिर छोटा मोटा सा ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा, पर जैसे क्योंकि इन्होंने लिखा है ना इंटरव्यू बेस पर है, तो मोस्टली ये इंटरव्यू बेस पर ही आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं कि पेमेंट या अलाउंस वगैरह क्या मिलेंगे। तो देखिए जो एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट है उनकी पर एनम यानी कि साल की जो सैलरी है ना वो है 10 लाख रुपए पर एनम, ठीक है। देन एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट लेवल है, इसमें 15 लाख है पर एनम। और एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट की 25 लाख जो है पर एनम सैलरी है। अब इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट सिलेक्टेड में बी ऑफर्ड अ हाइक अप टू 30% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सीटीसी सब्जेक्ट टू सुटेबिलिटी स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। तो देखिए अगर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे ना उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है स्किल है उसके हिसाब से उनको जो मतलब सैलरी रहेगी उसमें 30% तक का, जितनी मतलब पहले वो ले रहे थे उससे 30% और हाइक मिलने का भी ऑफर है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोस्टिंग कहाँ होएगी। तो जो इनिशियल प्लेसेस रहेंगे ना पोस्टिंग के वो मेनली 3 हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, और अदरवाइज इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग की जा सकती है, पर मेनली दिल्ली, मुंबई और चेन्नई है जो कि एरियाज रहेंगे जहां पर पोस्टिंग होगी। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फी की। तो देखिए इसमें ध्यान से इसमें बताया गया है कि जो SC ST PWD रहेंगे है ना उनके जो एप्लीकेशन फी है वो तो है 150 रुपए यानी कि 150। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज है उनकी फी है 750 यानी कि 750 रुपीज। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपने जब ये अप्लाई करना है ना तो ध्यान से सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक करके फिर अप्लाई करना है और तभी फीस फिल करनी है, क्योंकि एक बार अगर आपने फीस भर दी तो वो बाद में अगर कहें कि रिफंड होगी तो वो रिफंड नहीं हो पाएगी, नॉन रिफंडेबल है ये जो आपकी एप्लीकेशन फीस है आपकी। उसके बाद एप्लीकेशन गाइडलाइंस वगैरह दी हैं। तो देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं 4 मई से लेकर 24 मई 2024 तक, ठीक है। और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है जी। अब इसमें बताया गया है कि अगर कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो कैंसलेशन हो जाएगी। और अगर आपने मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए भी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बाकी इसमें बताया गया है कि जो आपको मतलब कोई भी चेंजेस है या अनाउंसमेंट वगैरह है वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर जो कंपनी की वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। और कैंडिडेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वेबसाइट पर जो इसका एडमिट कार्ड या इंटरव्यू कॉल लेटर वगैरह आता है तो उसको डाउनलोड और प्रिंट वगैरह कर लेना है और अकॉर्डिंगली आपने सिमिलरली पहुंचना है। और आपने अपना जो ईमेल और मोबाइल नंबर है ना वो प्रेजेंट देना है, पुराना नहीं दे देना है, ठीक है। और ज्यादा क्वेरीज अगर आप चाहते हैं इस पे करना तो यहाँ पे ईमेल आईडी इन्होंने दी हुई है careers@IPPB online.in। तो इस ईमेल आईडी पे आप और क्वेरीज हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और पूरा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पूरी जानकारी लेके पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।